हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम क्या देख रहे थे पता है आपको? निसर्ग वैभव, है ना। निसर्ग वैभव के हमने प्रश्नोत्तर देख लिए थे। कल मैंने 4 प्रश्न का वीडियो आपको भेजा था। तो आपको तीसरा प्रश्न ये दिया था कि कविता के तृतीय चरण का भावार्थ हर सरल हिंदी में लिखिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। आज हम देखेंगे भाषा बिंदु। भाषा बिंदु के अंदर का पहला प्रश्न दिया आपको, निम्नलिखित मुहावरे कहावतों में से अनुपयुक्त शब्द काटकर उपयुक्त शब्द लिखिए। ठीक है, ये ऐसा आपको प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न आपको दिया है टोपी पहनना, टोपी पहनना। तो इसका क्या होगा? टोपी पहनना जैसा कि वैसा ही रहेगा। कमरा बंद करना, दूसरा वाक्य दिया आपको, कमरा बंद नहीं, कमर बंद करना। कमर बंद होती नहीं है, कमर बंद होती नहीं, तो वहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा? बोलती बंद करना। क्या लिखना पड़ेगा आपको? बोलती बंद करना। कमर बंद करना ये गलत है, अनुपयुक्त है। तो कमर की जगह पे हम क्या लिखेंगे? बोलती शब्द। समझ में आ रहा क्या? पहला जैसा दिया वैसा सही है। टोपी पहनना का वही रहेगा। दूसरा जो दिया है आपको कमर बंद करना, कमर बंद करने की जगह पर हमको लिखना है, क्या लिखना है? बोलती बंद करना। क्या लिखना है आपको? बोलती बंद करना। समझ में आया? तीसरा वाक्य दिया है गेहूं गीला होना, गेहूं गीला होना ऐसी कहावत नहीं है, ये गलत है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आटा गीला होना। क्या गीला होता? आटा। गेहूं गीला होता है क्या? नहीं ना। तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पर? आटा गीला होना। जैसे गरीबी है हमारे में और गरीबी में गीला आटा बोलते हैं हम, यानी नुकसान है। ऑलरेडी पहले से हमारी कमाई कम है और उसके ऊपर से कुछ नुकसान यदि हो जाए तो हम क्या बोलते हैं? गरीबी में गीला आटा, है ना। इस प्रकार से हम बोलते हैं। तो यहाँ पर वही वाक्य आएगा, गेहूं गीला होना नहीं होते हुए आटा गीला होना। ठीक है। चौथा दिया आपको नाक की किरकिरी होना, नाक की किरकिरी होना। नाक में किरकिरी नहीं आती, आँख की किरकिरी होना। आँख के अंदर कुछ चुभन सी हो चुकी है, कोई बात किसी ने हमको बोल दी और वो बात हमको चुभने लगी, तो क्या कहते हैं हम? आँख की किरकिरी होना। आया ध्यान में? उसके बाद में पांचवा दिया है धरती सर पर उठाना, धरती सर पर उठाना। धरती सर पर उठाते कि आसमान सर पर उठाते? हम क्या कहते हैं? पूरा आसमान सर पर उठा लिया आप लोगों ने, मतलब बहुत ज़्यादा मटर गश्ती कर लिए, बहुत ज़्यादा मस्ती कर लिए, बहुत ज़्यादा बातें कर ली आपने, तो हम क्या कहते हैं? आपने पूरा आसमान सिर पर उठा लिया है ना। इस प्रकार से हम बोलते हैं। उसके बाद का छठा दिया आपको लाठी पानी का बैर। लाठी पानी का बैर है, ये भी गलत है। इसमें कहेंगे आग और पानी का बैर, आग पानी का बैर कहेंगे वहाँ पर, आग पानी का बैर। इस प्रकार से ये जो आपको दिया है निम्नलिखित मुहावरे कहावतों में से अनुपयुक्त शब्द काटकर उपयुक्त शब्द लिखिए। तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा। पहले इसमें आएगा बोलती बंद करना, दूसरे में आएगा आटा गीला होना, तीसरे में इसमें आएगा आग की किरकिरी होना, चौथे इसमें आएगा धरती सर पर उठाना नहीं आएगा, आसमान सर पर उठाना, लाठी पानी का बैर जगह पे आग पानी का बैर। इस प्रकार से यह आपको करना है। समझ में आया? पूरा समझ में आ गया क्या ठीक ढंग से? इस प्रकार से वाक्य आपको लिखना है। हो गया। इसका व्याकरण आपको इतना सा ही दिया है। हम इससे थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा भी व्याकरण लेंगे। मैंने हर पीरियड में आपको एक्स्ट्रा व्याकरण देती हूँ, तो इसका भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा व्याकरण देखेंगे। आपको कुछ दिया है, सुनो। पहला प्रश्न आपको दिया है कविता की पंक्तियों के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सूरज की स्वर्णिम किरणें सर्वप्रथम इन गिरी शिखरों का ही करती है। क्या करती है? हाँ, अभिनंदन करती है। क्या आएगा वहाँ पर? अभिनंदन शब्द। यह खिला हुआ मन को मोहित करता है। क्या है खिला हुआ? सौंदर्य। यह खिला हुआ सौंदर्य मन को मोहित करता है। वन में रहने वाले पशु इस जैसे आंगन में प्रसन्न दिखाई देते हैं। कैसे? मरकत जैसे, पन्नों के जैसे हमको क्या दिखाई देते हैं? वो आंगन में प्रसन्न दिखाई देते हैं। समझ में आया?
इस प्रकार से आपको इन वाक्यों की रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अब आपको प्रश्न के उत्तर लिखना है। कवि को क्या याद आता है? प्रश्न पूछा गया है, कवि को क्या याद आता है? बताओ। कवि को क्या याद आता है? आपको पूछा है प्रश्न, सब उत्तर लिखना। जड़ संसार इतना सुंदर है, मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन चिंता और संघर्ष क्यों छाया रहता है? ये बात उसको याद आती है। दूसरा प्रश्न आपको दिया है, कवि के अनुसार मनुष्य का जीवन अभिशापित क्यों हो गया है? मनुष्य अपने तुच्छ अहंकार में ही सीमित व स्वयं केंद्रित हो गया है, इसलिए उसका जीवन कैसा हो चुका है? तुच्छ और अभिशापित हो गया है। इस प्रकार से आपको मैंने 5-6 प्रश्न बताए हैं और वो व्याकरण बताया। इतना आपको आपके नोटबुक में लिखना है और इसको कंप्लीट करके मुझे बताना है। और आपको मैंने कल तीसरे कड़वे का अर्थ लिखने को कहा था, वो भी आपको लिखकर ग्रुप में ना भेजते हुए मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर आपको भेजना है, सेंड करना है और आपको लिखना ही लिखना ये सारे आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आपको इतना वर्क दिया है आज का।